चलो अच्छा है, बुआ गई तो अब बाबा का कांड खत्म। इस तरह से बात करती है अपने बुआ के लाने, तरीका है बात करने का बेटा? है बुआ है तुम्हारी? मम्मी पहले मेरी पूरी बात सुन। ठीक। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मतलब बाबा इतने खतरनाक गुस्से वाले थे और आपने इतने खुश करके भेज दिया उन्हें। सच में मानना हमको पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है निम्मी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है, सच कह रहे। ये सब ना बाबा के चरणों की धूली का प्रताप है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं मम्मी, अब नेक्स्ट बॉम्ब फूटने का वक्त आ गया है। बम? कैसा बम? चंदन की माला तो लेके ही गए थे हम, जहाँ तक हमें याद है। पर मम्मी दादी ने भला ये अपना पलंग छोड़ दिया हो, पर अभी भी वो अपने पलंग से बहुत प्यार करती है। कहीं उन्होंने देख लिया तो कि उनके पलंग पे अंकल जी मतलब बहुरिया के पिताजी पसर रहे हैं, तो पता नहीं क्या सोचेगी और क्या करेगी। डब्बे में रखी थी ये सब, कुछ याद तो आ रहा नहीं, यहाँ तो नहीं रखेंगे। और तो और मम्मी, हमने अंकल जी को दादी के कमरे में भेजने से पहले दादी को पूछा तक नहीं। गलती हमारी है, हम अम्मा जी को बताना ही भूल गए निम्मी। अब का करेंगे? मम्मी मुझे तो लगा था कि बुआ खुद बता देगी दादी को। ये बुआ भी ना रुद्राक्ष लेने में इतनी लगी हुई थी कि अंकल जी को ही भूल गई। पर मम्मी अब आप तो रेडी रहो, पता नहीं कभी भी जा सकती है वो अपने कमरे की तरफ। शायद लेके ही गए थे हम। उठा देख। मम्मी उन्हें जो दवाई खिलाई है ना, गहरी नींद में होंगे, कैसे उठेंगे अब? रे कुसिया, माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? घर छोड़कर आ गए हैं क्या उन्हें? चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और रिया भी आती होगी 2-3 घंटे में, तो उसे सीधा वहीं भेज देना। हाँ अरे अंदर कम दवाई खिलाई है तो गहरी नींद में सो रहे हैं, यही है शिवम। अम्मा जी के कमरे में है। हमार कमरे में पड़ा है तेरा ससुर है। होता अगर जोरू का गुलाम होगा तो यही हालत होगी ना हमारी। अरे एक थाली का खाली तूने ससुराल में उनका हो गया है, ले आया अपने ससुर को पटक दिया हमारे कमरे में, हमारे पलंग पे। तूने तेरी शर्म और अक्ल सैर करने निकल गई थी का? नमिता मेरे कमरे में सुलाती थी उन्हें, मतलब नीचे क्यों? दादी के कमरे में क्यों? बात को अपने सांचे में ढालने की कोशिश मत कर। तेरी लुगाई ने ही कहा होगा ले आओ हमारे बाप को डालो बुढ़िया के कमरे में। है अम्मा जी थोड़ा धीरे बोलिए, सुन लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुनेगा तो सुनने दे, हम डरते हैं का किसी से? हैं? हम डरते हैं का किसी से? हम अपने घर में खड़े होके अपने कमरे की बात कर रहे हैं। होशियार तू
तू तो चाहती है कि हम घर से सरक जाए हैं? तुझे अपनी सास से ज्यादा अपने बहू के बाप की पड़ी है, उसकी चिंता है। हाँ, कर कर उसकी चिंता करनी पड़े है। अब सत्ता जो बहुरिया के हाथ में है उसका साथ नहीं देगी तो हमारे जैसी हो जाएगी तुम्हारी हालत। हाँ, देख देख देख, हमारे पोते को देख, है हम देख रहे, ऐसी बुरी तरह से अपनी लुगाई के आंचल में फंस गया है ना। बर्तन मंजवाएगा तुझसे ही लड़का। तेरी जो जिंदगी है ना खुशिया, वो बस ये टंकी तक सीमित रह जाएगी। कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, कटका सब करवाएगा तुझसे। अंगूठा लगवाने को तैयार है हम। मिमी, हाँ? अरे पापा जी को मेरे कमरे में सुला देती। तुझे मालूम है ना जगह है मेरे कमरे में। मैं क्या करती? क्या करती क्या मतलब? अरे लेकर ऊपर आ जाती उन्हें। हाँ, यहाँ तो ऊंची आवाज में बात कर, डरा ढोंस जमा अपनी बहन पर है। जब हम बोलना है वहां तो बोल नहीं सकता। लुगाई सामने आती है तो ऐसे थर 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 पत्ते की तरह कांपने लगता है। तू चुप कर, इधर आ। देखो से हम कह रहे हैं, आज नहीं तो कल तेरी जो बहू है ना, वो अपने बाप को यहाँ शांति सदन में ले आएगी। हमेशा के लिए यहीं पड़ा रहेगा उसका बाप। देखना तू। और ये जो शांति सदन लिखा है ना बाहर है, वहाँ रिया सदन लिखा होगा। बड़ी तेज है इसकी लुगाई। देख, पहले हमको घर से सरकाया, फिर अपने बाप को ले आई है। पहले से ही हमको सरकाया और सोचा होगा तभी कि अब तो बुढ़िया का कमरा खाली हो गया, अपने बाप को ले आती हूँ। हैं, आने वाले दिन हमें इस घर के लिए सही नहीं लग रहे कुसिया। सोच ले तू, हमारा है, हमें तो कमरे से निकाल दिया है। हम तो यहाँ आंगन में ही पड़े रहेंगे, आंगन में पड़े रहेंगे। अरे दादी क्या कर रहे हो? दादी क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी हमको तो हम कब काहे कर रही हो? तू काहे झाड़ू लगाएगी? तू काहे झाड़ू लगाएगी? इधर तू काहे झाड़ू लगाएगी? हम सन्यासी है ना, सन्यासी उसका काम खुदे करे है। तेरी रोक टोक खत्म हो गई है तो हम करे अपना काम, या फिर तू बता घर से बाहर निकल जाए, घर से बाहर निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, यही रहे। अम्मा जी माफ कर दो, माफ कर दो। काहे की कुसिया, काहे की माफी? समधी जी को आपके कमरे में सुलाया ही लाने, काहे अधमरी हालत में आए थे बेचारे, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हमें का लेना देना, हमें काहे बता रही हैं? हमें इस घर से कोनो मतलब नहीं, हमें तुम्हारे रिश्तेदारों से कोनो मतलब नहीं, हमें तुझसे कोनो मतलब नहीं, हमें किसी चीज से कोनो मतलब नहीं। घर तुम्हारी बहुरिया का घर है, उसके हाथ में सत्ता है। जिसको लाना है लाए, अपने बाप को लाए, चाचा को लाए, मामा को लाए, अरे पड़ोसी को लेके आए और पटक दे हमारे कमरे में, हमारे पलंग पे। हमें का लेना देना? तो हट। नहीं हमको भैया, ये शिव 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 का मीनिंग ना बहुत खतरनाक लग रहा है। तू अपनी जबान बंद रखेगी? आज जो हमारी जगह छीनी गई है ना, उसकी कीमत घर के लोगों को चुकानी पड़ेगी। अब अपमान सहने का बांध जल्द ही टूटेगा और सबसे पहले उस पहाड़ में बहेगी बहुरिया। कैसी है मामा जी की तबीयत? मामा जी ठीक है, हम ठीक है, सब ठीक है, सिवाय इसका बाप। शिवम कह रहे थे गाड़ी खराब हो गई थी, तो सफर में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई ना आपको? निम्मी, पापा जी कहाँ है? कैसी है उनकी तबीयत? दादी के कमरे में और शिवम भी अभी वहीं पे। दादी के कमरे में?
आपके बहुत आभारी हैं राघव जी। अरे क्या बात कर। हाँ, आपकी दोनों बेटियों ने, समधन जी ने हमारी बड़ी दिल से सेवा की। चलिए अच्छा। हमें तो समझ नहीं आ रहा एहसान कैसे चुकाएंगे। कहाँ एहसान वहसान की बातें कर रहे हैं आप? अनुपम बाबू। पापा जी क्या हुआ क्या? अरे रो मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे परिवार वालों ने हमें बिल्कुल ठीक कर दिया, पहले से बेहतर है। बल्कि हम सोच रहे हैं अब अपने घर चले जाएं। अरे काहे इतनी जल्दी मचाया हुआ है भाई? अभी तो तबीयत संभली है, 2-4 दिन रुक जाइए। वहां पर कोई आपकी जो है सेवा करने के लिए रहेगा भी नहीं। यहाँ रहेंगे लोग हैं ना घर में, जरा थोड़ा इत्मीनान रहता है भाई। पापा जी सही कह रहे हैं ना पापा जी, आप रुक जाइए ना थोड़ी देर और। हमने ना रिया के चाचा चाची को बुला लिया, वो घर पर ही होंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, बुखार तो हमारा उतर ही गया। ये ना दवा की वजह से थोड़ी नींद आ रही है। राघव जी रिक्शा मंगवा दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे आप रिक्शे पे क्यों जाएंगे? मैं आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ कर आता हूँ ना। अभी ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ राघव जी बहुत सेवा की आपके परिवार वालों ने, हम क्या बताएं आपको। अरे बहुत मतलब ख्याल आप बार बार कह कह के शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। बेटा आप फटफट निकाल लो, चल ठीक। ठीक है हम आए थे तो खांसी बहुत कुछ था, अब ठीक देख है। लीजिए बेटा, कुछ ढकने के लिए और दे दो सर। नहीं। सर्दी है बाहर जरा। पूरा कमरा अपवित्र हो गया है, अब गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़े। मलकाइन क्या कर रही हो? अरे बच्चे आ जाएंगे, दरवाजा खुला। सुन 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 मलकाइन सुनो। काबू रखो खुद पे जरा। एक तो तुम्हारा मूड कब क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। क्या हुआ? का देशों का बाहर ही हो? अरे बनवास पे नहीं गए थे, 2 दिन के लिए बाहर गए थे भाई। मतलब क्या हुआ? का है? हमने ही 2 दिन कैसे काटे हैं आप लोगों के बिना, आप और अम्मा जी के बिना हम ही जानते हैं। इतनी मुसीबतों का सामना किया है अकेले हम। इतना बड़ा अनिष्ट होते होते बच गया है इस घर में, आपको पता है। अरे परेशानियों की माला जपती रहोगी, फूटोगी मुंह से। क्या हुआ? का है? अब बोले वो नित्या को ना चक्कर आ रहे थे, हाँ। उल्टियां हो रही थी। तो तबीयत खराब थी तो फिर? हमको लगा कि वो माँ बनने वाली है। प्रीति यार सुनिए तो, पूरी बात तो सुनिए। हमने वो डिब्बी होती है ना मशीन वाली, जिसमें जांच होती है ये आप गर्भवती हो कि नहीं, जानते हैं, वो उसके बारे में सुना है। तो कहा तो हम गए थे वहाँ वो लेने के लिए दवाई की दुकान में। तो वहाँ वो सिर्फ हमका तो मिल गया, उसकी तो दुकान है तो वहाँ नहीं ले पाए। फिर अरे हुआ का मलकाइन, बात आगे बढ़ाओगी। मम्मी को भेजा जैसे तैसे वो मशीन लाने, तो लेकिन मशीन में मालिक ही निकला कि वो माँ बनने वाली है। जान ले लेंगे। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं हर बार? पूरी बात तो सुनिए। अपने मन की बात ही नहीं बोल सकते, यहाँ सब में से पहले चले जाते हैं। हुआ का निष्कर्ष का निकला है? तो फिर हमने उसको भेजा अस्पताल में, हाँ, क्योंकि ठीक से गर्भवती है कि नहीं वो जांच होती है खून से। हाँ, तो खून की जांच करवाने भेजा और खून की जांच में ये नतीजा निकला कि वो गर्भवती नहीं है। वो बेचारी रो रो के हमको कह रही थी कि नहीं माँ नहीं, मेरा विश्वास करो, हम ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमने नहीं सुनी उसकी बात। क्या करते, हम तो बहुत डर गए थे भाई, आजकल का जमाना कैसा है। और वो मोहित लहकट हो एक नंबर की, कह रहे हैं तुम्हें। दिल का दौरा पड़ जाएगा तुमने चक्कर में, किसे तुम बता रहे हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं कर सकते थी? जो नहीं हुआ नहीं कर सकते थे हम पे क्या बीती थी, हमको वो बात बता रही थी आपको। अरे मलकाइन, जो नहीं हुआ उसको तो कहाँ समझाएं तुम्हें? तो मतलब हम पे क्या बीती है वो सुनना ही नहीं है। बैठो चुपचाप बैठो। अकेले हम सब करते रहे यार। बैठो चुपचाप। अमित, हिरनिया क्या कह रही है हमसे? अरे
अरे देखना ही क्या कह रही है, ये तब से हमें प्रेम की परिभाषा सुनाई जा रही है और कह रही है कि तू इसके इश्क में पागल हो गया और तुझे बुखार हो गया है, तुझे बुखार हो गया है का बेटा। अरे कहाँ मम्मी, तुम भी उस फोकटिया की बातों के लपेटे में आ रही हो। देवदास दिखते काम तुमको। हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, पेन पेपर लेके लिख लो तुम अच्छे से, हैं, और नहीं तो दिमाग में तो डाल लो, पेन पेपर नहीं होगा। हम जो है तुम्हारे ही बेटे हैं सिर्फ, हमने शादी जरूर की उससे, लेकिन पति नहीं बने किसी के। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हमारे, इससे तो अच्छा होता हमें ऊपर ही उठा लेता है। हमने तुझे बचपन से पाल पोस के इसलिए बड़ा किया बेशरम कि तू अपनी लुगाई की वजह से हमसे झूठ बोले। सच सच बता, क्या कांड कर रहे हो तुम लोग, बोल। क्या झूठ बोलने लगे हैं तुम? कहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही हो यार मम्मी? बक मत, हमें तुझसे बात नहीं करनी है। मम्मी जी, मम्मी जी, ऐसे गला काहे फाड़ रही है? हमारा गला हम फाड़े चाहे इसलिए तुम्हें कहा है। वैसे हम क्या कह रहे थे कि आपका बेटा ना अभी तक आपका ही है। हम तो बस हर दिन कोशिश करते रहते हैं, हमको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी अपनी एजी को अपना बनाने के लिए, लेकिन ऐसे गला ना फाड़ेगा। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। तुझे नहीं लगता ना, तब तो और फाड़ेंगे। जा, कल क्या करेगी, जा। अच्छा, जैसे मनो वैसे रो, है नहीं तो। बजरंगबली, बजरंगबली, देखो बजरंगबली, हम सरला बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बजरंगबली, देख रहे हैं आप कितने बेशरम हैं ये लोग। आप घर में खड़े हुए हैं गदा लेके, लेकिन इन्होंने बेशर्मी फैला रखी है कि नहीं फैला रखी है। देखिए, आप अपने मुद्गर से ना तो चांद मुद्गर रनिया को लगा दीजिए, उसकी अकल ठिकाने हो जाएगी। हमने आपको 1 महीने पहले प्रसाद चढ़ाया था ना, हम अगले महीने प्रसाद की अगली किस्त चढ़ा देंगे। हमारी बात मान लो बजरंगबली, हमारा बेटा है ना, हमारा नहीं रहा। अब आपको क्या बताएं, आपको तो सब मालूम ही है, लेकिन ये रनिया है ना बहुत। अच्छी लग रही हो ना मम्मी जी? वैसे अभी तक हमारे एजी से हमारा रिश्ता जुड़ा तो नहीं है, पर कल रात को ना उन्होंने ये साड़ी हमको गिफ्ट में दी। हमारे बेटे ने आज तक हमें एक बिंदी भी लाके नहीं दी, और इस फटीचर फोकटिया को इतनी अच्छी साड़ी लाके दी है। अरे तो अमित को आज तो उसको कूट कूट के उसका अचार बना देंगे। उतार, उतारी, उतारी साड़ी, उतार। ऐसे कैसे उतारी? ये हमारे लड़के की साड़ी है, बता रहे हैं। या तो हम पहनेंगे या कोई नहीं पहनेगा। उतार। तो ये हमारी एजी ला के दी, हम तो किसी कीमत पे तुमको ये साड़ी नहीं देंगे। उतार। अरे नहीं देंगे, अरे नहीं देंगे। पहनते ऐसी फटीचर पर्दे जैसी साड़ी हम पहनते भी नहीं है, हमें जानता है। अरे दोस्तों, आने की कब बात है, हम खुद ही जाके उसकी क्लास ले लेते हैं। ऐसा कर्म कांड करेंगे ना, जिंदगी भर भूलेगा नहीं। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी सुनिए तो। मम्मी जी, क्या कर रही है? मम्मी, दरवाजा खोलिए। अब करके दिखा हमारा पीछा, हम बताते हैं तुझे अच्छी तरह से। हमारा नाम भी सरला है, सरला। ना टेंशन आ गए हैं, नाम ही बुला दिया ससुरी। भूल जाओ, ये बचे हुए पैसे। निम्मी, जल्दी। ये क्या किया तुमने? पापा जी को यहाँ क्यों सुला दिया दादी जी के कमरे में? मेरे कमरे में सुला देती ना। मुझे लगता है दादी जी को बहुत बुरा लगा है, इन्होंने संन्यास भी कमरे के कारण लिया था। दादी जी बहुत अटैच्ड है और बहुत सीरियस है अपने कमरे के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि अंकल जी की तबीयत इतनी खराब थी कि उनकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं उन्हें आपके कमरे तक ले जाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे सुला दिया। और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं दादी के बारे में सोच पाऊँ कि दादी क्या रिएक्ट करेगी, तो इसलिए मैंने अपने सर पे बांधा कफन और सुला दिया अंकल जी को दादी के कमरे में। झूले महाराज, ये तो सिर्फ 12,000 बचे। लगता है मम्मी जी से शॉपिंग हो गई है बहुत ज्यादा। 4,000 के कपड़े, 2,000 की दवाई, मम्मी जी ने इतना खर्चा कर दिया।
अब आया मजा। देखो तो कैसे डसती है अभी कुसिया को। तुम्हारी सारी भलाई पानी में डाल देगी कुसिया। ही कुछ अच्छा हुआ आज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।